नमस्कार। हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। हमने देखिए रजिस्टर अपना इस तरह तैयार किया है निपुण भारत का। हमने शुरुआत में निपुण भारत साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका 2022-2023 के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना, जो कि तीनों कक्षा में चलने वाली हैं और तीन उसमें कालांश होने वाले हैं। तो रजिस्टर की शुरुआत हमने ऐसे की है। आइए आगे दिखाते हैं आपको हमने किस तरह से किया है अपना रजिस्टर। हमने रजिस्टर में अपने निपुण भारत एवं मिशन प्रेरणा के बारे में लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना की गई है। हमने निपुण भारत के बारे में लिखा कि शुरुआत कैसे हुई है और जिसके तहत विद्यालयों में अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सीखने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के बाद पठन लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित क्षमताओं को प्राप्त कर ले। मिशन 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु के बच्चों के अधिगम जरूरत पर केंद्रित है। इस मिशन को निपुण भारत का नाम दिया गया है और निपुण भारत के लक्ष्य जो हैं, निपुण भारत मिशन के तहत दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है, जिसमें समझ के साथ पढ़ना लिखना, बुनियादी गणितीय सक्रिय व जीवन के बुनियादी कौशल को हासिल करना है। इससे आगे हमने निपुण भारत की जो फुल फॉर्म है वो की है। और निपुण भारत जो हमारा शुरुआत कब हुई थी, निपुण भारत शुरुआत हमारी हुई थी 5 जुलाई 2021 में। और इसकी फुल फॉर्म हमने इस प्रकार लिखी है, आप देख सकते हैं, जिससे कि कोई भी निरीक्षण करने आता है तो वो निपुण की फुल फॉर्म पूछता है, तो इसलिए आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भी पूछता है, कोई भी आता है कि निपुण भारत चल रहा है हमारा, तो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो कृपया करके रजिस्टर में और याद भी कर लें आप निपुण भारत की फुल फॉर्म। और आगे चलते हैं हम। ये तो हमारा साप्ताहिक शिक्षा कार्य चल रहा है। आगे है हमारा नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षा योजना, जो कि हमारी उस पर होगी भाषा में है। भाषा में हमारा पहला कालांश जो होगा वो मौखिक भाषा विकास का होगा, दूसरा कालांश डिकोडिंग का, लेखन कार्य और तीसरा पठन का। हमारे हर एक क्लास में 3 कालांश चलने वाले हैं भाषा में, मौखिक, डिकोडिंग और पठन। 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण कार्य होगा और नई दक्षता पर कार्य किया जाएगा। 5वें दिन पुनरावृत्ति पर कार्य होगा और हमारे भाषा में 6ठे दिन आकलन उपचारात्मक शिक्षा कार्य होगा। और गणित में है, गणित में जो हमारा है पहला कालांश में अवधारणा प्रकरण होगा। हाँ, ये जो भाषा है और गणित में दोनों में अलग अलग कालांश होंगे, अलग अलग कार्य होगा। और अभ्यास पत्रक पे और ये जो होगा आकलन, सब पे अलग अलग कार्य होगा। और पहले कालांश में अवधारणा प्रकरण होगा, दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक पर कार्य होगा, तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि पर होगा। अरे देखिए अगला है हमारा 1 से 4 दिन अनुदेशक का कार्य होगा, 5वें दिन समीकरण व आकलन होगा और 6ठे दिन पुनरावृत्ति होगा। लेकिन भाषा में क्या था हमारा, भाषा में हमारे 5वें दिन पुनरावृत्ति थी और 6ठे दिन आकलन था। गणित में हमारा 5वें दिन आकलन हो रहा है और 6ठे दिन पुनरावृत्ति पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ये ध्यान रखें कि दोनों में अलग अलग है हमारा, कि का आकलन और पुनरावृत्ति दोनों अलग अलग दिन है। भाषा में है हमारी, भाषा में हमारी 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6ठे दिन आकलन है, लेकिन गणित में हमारा 5वें दिन आकलन है और 6ठे दिन हमारी पुनरावृत्ति है। हमने जो ट्रेकर हैं वो इस प्रकार किए हैं, क्योंकि हमारे 3 ट्रेकर हैं। ट्रेकर वार्षिक ट्रेकर है, साप्ताहिक ट्रेकर है और सावधिक ट्रेकर है। इन ट्रेकर में जो है हमारा, इन ट्रेकर में जो भाषा है और गणित है, भाषा में 9वें और 18वें सप्ताह में होगा हमारा सावधिक आकलन, और 11वें गणित में 11वें और 22 सप्ताह में। ये मान लीजिए कि भाषा का हमें 9 का पढ़ा, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ना होगा, 2 बार कार्य करना होगा। गणित में 11, 11 दूनी 22, इस तरह से कार्य करना होगा। और कार्य पुस्तिका में ट्रेकर जो हमें ट्रेकर भरने का तरीका है, जैसे कि बच्चे 50% से जो बच्चे कम लाते हैं उन्हें हम ए समूह में रखेंगे, और जो 50% से ऊपर लाते हैं उन बच्चों को हम बी समूह में रखेंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न तैयार किया है। आगे देख लेते हैं हम कि हमने कार्यपत्रक किस तरह से कार्य करेंगे। ये हमारा गणित का ट्रेकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रेकर, जिसमें हमें ए ग्रुप में रखना है बच्चों को जो 50% से कम सही उत्तर दे पाते हैं, और बी में उन बच्चों को रखना है
जो 50 से अधिक उत्तर सही हल कर पाते हैं। ये हमारा यहाँ पे अनुक्रमांक और बच्चों का नाम और सप्ताह हमारे 5 से शुरू होगा। चलिए हमने बनाया है प्रश्न, वो दिखाई देते हैं आपको गणित में। तो गणित में हमें यहाँ पे बच्चों का नाम लिखा हुआ है और सप्ताह लिखे हुए हैं अपने और बच्चों के नाम लिखे हैं रसावधि के। ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें ए और बी बच्चों को इस तरह से मेंशन करना है। एक्चुअली हमने जेरोक्स निकलवा ली थी, इसकी प्रिंट निकाला था, इस तरह से हमने इसको फिल किया है। देखिए बच्चों को हमने ए और बी ग्रेड दिया है। सबसे पहले बच्चों को ए ही ग्रेड दिया है हमने, और फिर हमने उसकी ज़रूरत की जिससे उसने बच्चे ने कार्य किया है उस तरह से हमने उसको बी ग्रुप में रखा है। इसलिए 2 समूह बांटेंगे हम, ए ग्रुप और बी ग्रुप। चलिए हम देख रहे थे ये वाला, अब देख लेते हैं भाषा का। तो भाषा का जो हमारा है, तो भाषा में इस तरह से हमारा कार्यपत्रक होगा, ये ट्रैकर होगा। ट्रैकर में हमें छठे सप्ताह में कार्य करना होगा। पहला हमारा मौखिक होगा, दूसरा डिकोडिंग होगा। देखिए मौखिक में तो जो मुँह से बोलने वाला मौखिक भाषा है, और डिकोडिंग में हमारा आइकॉन जो इस तरह से दिखेगा, तो हमने फिल किया हुआ है। चलिए हम आपको दिखा देते किस तरह से हमने इसको फिल किया है। इस तरह से हमने इसमें फिल किया और रजिस्टर में भी हमने फिल किया हुआ है, जो कि हम आपको अभी दिखा देते हैं कि हमने उसमें किस तरह से फिल किया हुआ है अपने रजिस्टर में। आप आराम से भर सकते हैं। मैंने बहुत इजीली और अच्छे से रजिस्टर तैयार किया है, जिससे कि आप प्रॉब्लम लिया है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है हमारा ये। देखिए हमने आकलन ट्रैकर इस तरह से किया है। ये रहे बच्चे के नाम, डिकोडिंग और मौखिक भाषा। तो जिन बच्चों के हमारे कम नंबर हैं, मतलब 10 से कम नंबर आए हैं, उसको हमें सर्कल करना है, गोला करना है हमें संख्या लिख के। 1 से 20 तक की संख्या लिखनी है, फिर हम उसको सर्कल कर देना, गोला कर देना। लेकिन जो ऊपर संख्या आ रही है उसको गोला नहीं करना है हमें। और मौखिक में जो बच्चा नहीं कर पाता है तो उस पर माइनस का निशान लगाना है, जो बच्चा कर पाता है उस पर राइट का निशान लगाया, जिस तरह से हमने लगाया हुआ देखिए। और हमारा टिप्पणी में क्या आएगा, टिप्पणी में जो बच्चा कार्य अच्छे से कर पाता है उसको लिखना है। टिप्पणी में बच्चा अच्छे से कर पाता है, ये बच्चे को समस्या है, उसको भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।